चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तानी सियासत में एक मोतबर मकाम हासिल है। मैं मौजूद हूँ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर। हमारे आज के मेहमान हैं उनके बेटे वफाकी वजीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चौधरी सालिक हुसैन। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके इंटरव्यू के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप हमारे मुश्किल और आसान सब सवालों के जवाब देंगे ताकि तारीख का धारा दुरुस्त सिमत का तयन कर सके। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। चौधरी खानदान की अलहदगी तो अब हुई है, लेकिन इस अलहदगी की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई थी? मैं समझता हूँ जी कि बुनियाद उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन हम सारी कमिटमेंट्स करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ फिर बनीगाला जाके हमने जब अपना स्टांस चेंज किया, मेरा ख्याल है वो बुनियाद बनी अख्तलाफात की। चौधरी शुजात को सियासत में एक वाइज बुजुर्ग कंसिडर किया जाता है। वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, मट्टी पाओ जैसी असलाह भी के मौजूद भी हैं। तो क्या वो आपको कन्विंस नहीं कर सके इकट्ठे रहने में, या ये फैसला उनका अपना था? लेकिन जी जिस दिन ये वाक़या हुआ तो मैंने शायद पहले ये किसी इंटरव्यू में भी नहीं बताया, लेकिन उसी दिन मैंने ये सोचा था कि मैं रात को वालिद साहब के पास जाकर उनसे पूछूंगा कि आगे का लाहेअमल क्या है, क्योंकि हमने 12 के करीब सियासी जमातों के साथ कमिटमेंट्स की और हम फिर गए। नॉर्मली ऐसे होता नहीं रहा। मैंने तो शुजात साहब को ये देखा है कि वो जिस बात पे कमिट कर लें फिर खड़े रहते हैं। तो मैं रात को इस नीयत से गया था उनके पास पूछने के लिए कि जी अगर वो कहेंगे कि नहीं हमने अब मिस कमिटमेंट ही करनी है क्योंकि फरीद साहब और मुनिस ने फैसला कर लिया है, तो मैं उन्हें फिर माजरत करके कहूँगा कि जी मैंने आगे सियासत नहीं करनी। लेकिन जब मैं उनके पास गया ये पूछने के लिए कि आगे का लाहेअमल क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस चुप करके लाहौर चले जाओ। अच्छा। और जब वोटिंग का दिन होगा तो आके वोट डाल देना और कमिटमेंट को ऑनर करना। तो बस वहाँ से फिर आगे सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो ये उनका अपना फैसला था। जी बिल्कुल 100%। वजारत उज़्मा, वजारत दाखिला, पार्टी सदारत चौधरी शुजात के पास रही। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। क्या आप समझते थे कि वफाकी वजारत पर आपका हक मोनिस इलाही से ज़्यादा था? नहीं, मैं कभी भी ऐसे सोचा नहीं, और ना ही मैं समझता हूँ कि मैं कोई इंटाइटल्ड हूँ या मैं ही डिज़र्व करता हूँ। राइट। जब मोनिस इलाही साहब को इन्होंने वज़ीर बनाना था तब भी मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, बल्कि उनको खदशा था कि भाई क्योंकि ये इसका नाम बार बार आ रहा है। मैंने तो पीटीआई के भी कई रहनुमाओं को फ़ोन करके कहा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मोनिस इलाही को ही बनाए वज़ीर। आप में और मोनिस इलाही में बुनियादी इख्तलाफात क्या थे? मेरा तो कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, बस सिर्फ ये था कि जी मेरे वालिद साहब ने, हमने, सब ने, इवन मोनिस इलाही भी ऑन बोर्ड था इस बात के ऊपर। जब सबसे ज़ुबान कर ली, सबको कमिटमेंट्स दे दी, तो उसके बाद फिर कोई जवाज़ नहीं बनता कि हम बैक ऑफ करें। Could we say that कि in your mind maybe ये हो कि मोनिस इलाही माली और सियासी तौर पर आगे बढ़ गए और आप भाई पीछे रह गए? Could that be the reason इन इख्तलाफात में कहीं ये चीज़ आई हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो मतलब हम हमेशा, आपने कभी सुना है कि हमारा कोई इससे पहले कोई इख्तलाफ हुआ हो? 2018 से मैंने हूँ, तो ये 2021 में आके हमारे इख्तलाफात या 22 में आके होने थे जी। तो ऑब्वियसली एक बुनियादी वजह बनी और वो फिर आगे बढ़ता मामला इस नहज पे आ गया कि बिल्कुल ही दूरियां ज़्यादा बढ़ गई। इसमें कितनी हकीकत है कि कौमी सियासत में तो चौधरी शुजात का बड़ा नाम है, लेकिन लोकल या हल्के की सियासत में चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी वजाहत और मुअन्निस ज़्यादा मुअस्सर है? जी उनकी प्रेजेंस वहाँ पर ज़्यादा रही है, लेकिन जब चौधरी शुजात साहब आते हैं सामने तो फिर ऑब्वियसली वो ओवर शैडो कर जाते हैं इन सारी चीज़ों जो मैंने देखा। ये नहीं कि मैं कोई बड़ापन बता रहा हूँ उनका कि जी, लेकिन क्योंकि चौधरी ज़हूर इलाही साहब के बाद चौधरी शुजात ने ही उनकी सियासत को आगे चलाया और इन सब को साथ लेके चले। अगर चौधरी शुजात साहब एक्चुअल सियासत करते ना जी, जिस तरह लोग करते हैं, तो ये सब बाकी के लोग सियासत में ना होते जिस तरह लोग करते हैं। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, उन्होंने सेल्फलेस होकर सियासत की, ख़ानदान को अपने साथ जोड़ी रखा और उनको प्रमोट करते रहे साथ साथ। लेकिन जिस तरह मैं मतलब सियासत करते हैं लोग, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ये और बाकी आप जितने नाम सुन रहे हैं हमारी फैमिली में कोई सियासत में ना होता, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी सोच ये है कि बस हम ही हम हों, बाकी सबको माइनस करो। सालिक हुसैन को अपने हल्के के इलाकों का भी नहीं पता, वो अकेला अपने हल्के में इसलिए नहीं घूम सकता कि रास्ता भूल जाएगा। इस बात को ठीक मान लें? नहीं, ये उन्होंने उस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए बातें की थी मेरे चचा ने। जी।
कि भाई ये यहाँ आके बैठ गए तो कहीं पता नहीं क्या हो। Are हालांकि you ऐसी- well aware of जी जी this? ऐसी बात भी नहीं है कि घूम जाएं, बचपन से वहाँ जा रहे हैं, मतलब ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सिर्फ लोगों को एक बदजन करने के लिए डॉलरों का इल्ज़ाम लगा के और ये कह के कि जिनको रास्ता यहाँ घुमा दो तो पता नहीं घूम जाएंगे या भूल जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आप इलेक्शन चकवाल से लड़ेंगे या गुजरात से लड़ेंगे? इंशाल्लाह मेरा प्लान है जी दोनों जगह से, तलागंज से भी और गुजरात से भी। डॉलर्स देने का भी तो इल्जाम है, तो आपने आसिफ जरदारी से डॉलर्स लिए क्या? नहीं, कोई करेंसी में भी नहीं लिया, कितने लिए? कुछ भी नहीं, नहीं लिया। बिल्कुल ये झूठ और बेबुनियाद है। मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि वो कम से कम कोई 5% प्रूफ दे दे, कोई छोटी सी बात बता दें कि ये वाक़या हुआ इस रात को, फ़लाने बंदे ने फ़लाने बंदे के ज़रिए डॉलर आए, कुछ बता दें। कोई ऐसी बात नहीं है, सब बिल्कुल झूठ है 100%। असल में और कोई चीज़ मिली नहीं तो उन्होंने कहा चलो ये चला दो। आपको वजारत देने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार आसिफ अली जरदारी साहब का था या नवाज शरीफ का? मैं समझता हूँ जी इसमें कई लोग थे, कुछ का तो मैं नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन जिनके आप लेना चाहें तो? हाँ, उसमें बिल्कुल जरदारी साहब भी थे, उसमें PMLN से इसहाक डार साहब थे, वन ऑफ द मेन पर्सन। तो इन सब ने इसरार किया, मैं नहीं ले रहा था ये कह के कि जी ये वजारत ले ली तो यही इल्ज़ाम लगेगा शायद वजारत के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये सियासत है, इसमें ये ज़रूरी है कि तुम वजारत लो अगर तुम आगे सियासत करना चाहते हो। तो ये फिर इस पर कन्विंस किया सारों ने। नवाज शरीफ ने माजी में आपके वालिद के साथ किए हुए कई वादे निभाए नहीं, मुस्तकबिल में उनके साथ चलने में वो यादें रुकावट तो नहीं होंगी? मैं समझता हूँ जी कि यकीनन इंसान वक्त के साथ साथ सीखता भी है, और जितने उताव चढ़ाव और जितनी चीज़ें मुश्किलात और आसानियाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने देखी हैं, मेरे ख्याल में और किसी पॉलिटिशियन ने नहीं देखी। कि जिला वतनी के बाद फिर 2/3 मेजॉरिटी, फिर दोबारा जिला वतनी, तो मतलब एक ही लाइफ साइकिल के अंदर इतने सारे एक्सपीरियंसेस बहुत कम पॉलिटिशियंस के पास हैं। तो आई एम श्योर मेरा ख्याल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिफाइंड हो गई होंगी और ऐसी मिसकमिटमेंट्स नहीं होंगी। आपकी लंदन में नवाज शरीफ से कैसी मुलाकात रही? इंतखाबात के हवाले से सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट वाज प्योरली वैसे ही कर्टेसी मुलाकात जिस तरह होती है, प्लान में नहीं था। मैं तो वैसे नथिंग स्पेशल? मतलब इट वाज स्पेशल टू मीट हिम, इंटरेक्ट विद हिम। ऑब्वियसली बचपन में ही हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया था। वो भी बड़ा फॉर्मल, जिस तरह कोई घर आ जाता है तो बड़ा तो बंदा सलाम करके साइड पे हो जाता है, लेकिन ये हमारा 1 घंटा हम बैठे रहे, गपशप होती, तो अच्छा लगा मिल के। आपको तरीके इंसाफ के साथ चलना क्यों पसंद नहीं है? पसंद नापसंद की बात ही नहीं, हम उनके साथ ही थे। वो तो हमारी अपनी फैमिली ने ये मंसूबा बनाया कि जी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाना है और इमरान खान साहब लिफ्ट नहीं करवा रहे। अच्छा। बुज़दार साहब के हवाले से कई दफ़ा उनको कई लोगों ने कहा, यहाँ तक कि कुछ इदारों ने भी कहा कि ये आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है, इसकी जगह परवेज़ इलाही साहब को बना लो, लेकिन इमरान खान साहब नहीं, ज़हनी तौर पे मानने को तैयार नहीं थे। तो फाइनली फिर परवेज़ इलाही साहब ने ही डिसाइड किया और मोनिस इलाही साहब ने कि इमरान खान साहब तो नहीं मानते, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई है तो PDM से बन जाते हैं वज़ीर आला। तो हम तो सोए हुए थे, मैं शुजात साहब, हमें उठाया गया कि उठो और निकलो, मेरी वजारत आला के लिए PDM को मनाओ, क्योंकि उनको पता था चौधरी शुजात साहब के बगैर नवाज शरीफ ने मानना नहीं। तो शुजात साहब ने पर्सनल गारंटीज़ दी आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, सब पॉलिटिशियनस को, मौलाना फजल रहमान को, यहाँ तक कि जब BAP, MQM और JUI का, हालांकि पंजाब से कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई इतना उनका नहीं है यहाँ पे असर रसूख, लेकिन उनको भी कन्विंस किया गया परवेज़ इलाही साहब के कहने कि आप इनको मनाएं कि ये नवाज शरीफ पे प्रेशर डालें कि मुझे वज़ीर आला बनाओ। तो मतलब इसलिए हमारा उनसे कोई ख़िलाफ़ नहीं था। हमें तो जो आज PTI के सदर हैं उन्होंने ही कायल किया था कि आप इमरान खान को छोड़ें और PDM से रवाबत बढ़ाएं, क्योंकि मैंने वज़ीर आला बनना। तो ऐसी हमारी सियासत। चौधरी परवेज़ इलाही अब PTI के आपने कहा सदर हैं, तो क्या इससे नून लीग की पंजाब में सियासी नुकसान होगा नून लीग को? उनके सदर बनने से थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक अपना पास्ट एक है, एक्सपीरियंस है, जोड़ तोड़ कर लेते हैं, चीज़ें करते हैं, लोगों को अच्छे लारे लगाते हैं, तो मतलब उस सेंस में उनका अच्छा रोल है। चौधरी शुजात की अब तबीयत कैसी है? क्या चौधरी परवेज़ इलाही आते हैं उनकी खैरियत वगैरह दरियाफ्त करने के लिए? बहुत कम, अब तो बिल्कुल ही कम हो गया जब से वो, मेरे ख्याल में ज़्यादा उनका है कि कोई जिस तरह इंसान रिडंडेंट कर देता ना किसी को कि अब ज़रूरत नहीं है, तो यही सारी हरकतें 10 साल पहले की होती, लग पता जाना था सब। मतलब एक वो सिचुएशन है ना कि एक आदमी बीमार है, एक आदमी ज़ईफ़ हो गया हुआ है,
तो अब जो है वो आप इस तरह के फ़ैसले कर रहे हो, इस तरह की हरकतें कर रहे हो, उनको बार बार उनको सदारत से हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब अब पीछे क्या रह जाता है जी इसमें? तो बहुत कम, मतलब उस तरह से नहीं आते किसी होता ना, किसी पहले आया करते थे कभी Frequently मुलाकात मिले। करने। तो इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए। इख्तलाफात नहीं है खानदान जी, मतलब इख्तलाफ नहीं है, ये बस एक वो है डोमिनेंस का चक्कर है जी, कि अब इनको अब हमने इस सियासी लीनियत से माइनस करना। इख्तलाफात हो गए, राहें जुदा हो गई, लेकिन अब क्या ये भी होगा कि गुजरात और चकवाल में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी परवेज़ और चौधरी वजाहत के बेटों के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगे? मैं तो नहीं चाहता जी कि वो मद्दे मुकाबिल कोई इलेक्शन हो हमारा। तो क्या अपनी मुखालिफ पार्टी के साथ उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, वैसे मेरी ख्वाहिश नहीं है, वो खुद भी कुछ और देख सकते हैं, या हमें कुछ और देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी उस तरह से सोचा नहीं कि जी मद्दे मुकाबिल होंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जी सीटें और भी हैं जी, मतलब अब हर सीट से तो हमने नहीं खड़े हो जाना ना इलेक्शन। मोहन सलई चौधरी शुजात के बड़े लाडले हैं, क्या अब भी हैं, आते हैं, मिलते हैं? वो है नहीं, शायद पाकिस्तान में नहीं है, अपने मामू से राब्ते में नहीं रहते? मेरा नहीं ख्याल। मोहन सलाई इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद पान भट्टी के जो इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जो कि मोहन सलाई के लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं, आप हुकूमत में हैं, तो वुड यू बी हेल्पिंग हिम? जहाँ कर सका ज़रूर कर लूँगा। हाँ, मतलब मेरा कोई उससे वो नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है कि मैं उसको नुकसान पहुंचा सकूं, मेरे हाथ में हो, तो मैं कभी भी ना पहुंचाऊं। मैं इस तरह की आदत ही नहीं ना, हमारी तरबियत है उस तरह की। मतलब जस्ट पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसा नहीं है? मेरा तो कोई नहीं। दे नीड यू, यू आर देयर। हाँ जी, कोई इशू नहीं। खानदान में और कौन कौन आपके साथ सियासी तौर पर साथ है? अब खामोश सपोर्टर तो बहुत हैं। अच्छा काफ़ी है। अगर वोटिंग कराई जाए तो शायद बेहतर हो जाए, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मतलब सिर्फ खामोश सपोर्टर ही हैं, फ्रंट लाइन पे नहीं आते। आगे एक्टिव होने के चांसेस हैं उनके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी, वो विद इन द फैमिली। हाँ, चलिए हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सालिक हुसैन, उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। ये बताइए कि चौधरी शुजात हुसैन हमेशा मुश्किल सियासी अदवार में ऐसा रोल प्ले करते रहे हैं कि चीज़ें सोल्यूशन की तरफ लेके जाते रहे हैं, जोड़ते रहे हैं। क्या आज जहाँ पे पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है, क्या चौधरी सालिक हुसैन ऐसा अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहेगा? बिल्कुल जी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ भी अगर मैं कोई अपना रोल प्ले कर सकता हूँ किसी को भी जोड़ने में या किसी भी दो जमातों को आपस में करीब लाने में, तो मैं ज़रूर उसमें अपना रोल अदा करूँगा इंशाल्लाह। आपके ख्याल में सियासत में आए इस तूफ़ान को कैसे ठंडा किया जा सकता है? मैं समझता हूँ जी, फेयर होना चाहिए इंसान को, चाहे वो किसी भी रोल में हो। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो अपोजिशन में जमात है उसको भी थोड़ा फेयरनेस शो करनी चाहिए। सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि बस मैं किसी तरह से इक़्तिदार में आ जाऊँ, बल्कि बाकी मामलात भी देखने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो यही करती हैं कि जो भी अपोजिशन में जाती है वो उसी दिन से प्लानिंग शुरू कर देती है कि हुकूमत में जो है इसको गिराना कैसे। तो अगर हम ये अपनी एक साइकिल चलता रहेगा तो मैं नहीं समझता मुल्क तरक्की कर सकता। हमें तो ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट करके गई है पिछली, अब जो अपोजिशन से गवर्नमेंट में आए उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि अब मैंने इसको 10 गुना आगे लेके चलना, बजाय इसके कि मैंने उसके कामों को अंडू करूं और फिर दोबारा से मैं स्टार्ट लूँ। तो जिसकी वजह से हम आज वहीं पे खड़े हैं। मैंने अपने साथ देखा है मुल्कों को तरक्की करते हुए जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ साथ, क्योंकि अब बचपन में भी जब भी ट्रैवल किया कि बाहर गए हैं और आज भी जब जाते हैं उन्हीं मुल्कों में, तो हम अनफॉर्चुनेटली उधर ही खड़े हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये एक विल पावर की भी हमें ज़रूरत है जी, हमें लोगों को भी उनके ज़हन साजी करने की भी ज़रूरत है कि वो भी मुल्क की खातिर सोचें, अपने जज्बात और अपने वो एक बयानिए के अंदर रो के अंदर ना बह जाएं। ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों के ऊपर भी मेहनत किया जाए, काम किया जाए। तहरीक इंसाफ को लाहौर में रैली की इजाज़त नहीं दी गई, एक कारकुन की हलाकत भी रिपोर्ट हुई है। आपके ख्याल में निगरान हुकूमत ये किसके इमा पे कर रही है? मैं समझता हूँ जी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से किया गया होगा। आई एम श्योर, मैं उनका तर्जमान तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। दूसरा, वो जो
बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है जो उनके जाम बहक हो गए उनके वर्कर, तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए जी कि आया वो पुलिस तशद्दुद से हुए हैं या उनको हार्ट अटैक हुआ था या क्या हुआ था। मैं समझता हूँ उसकी बाकायदा तहकीक होनी चाहिए, लेकिन किसी भी जान का जो ज़िया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब आपके रिश्तेदार हैं, आसिफ जरदारी उन्हें अपना बच्चा कहते हैं। वो हमेशा से चौधरी शुजात के करीब थे या परवेज़ इलाही के करीब भी थे? और डेफिनेटली जी परवेज़ इलाही साहब के भी करीब थे, परवेज़ इलाही साहब के ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। आप समझते हैं कि फौरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद मामलात को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है? जी डेफिनेटली, लेकिन आप उसकी पॉलिटिकल साइड भी तो देखें ना जी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने हाथों से ही तो अपना ख़ात्मा नहीं कर सकती ना जी। उसके लिए उन्होंने एक माहौल बनाना है, एक थोड़ी सी हालात बेहतर करने ज़रूरी हैं। तो मैं समझता हूँ अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो इसी तगोदो इसी कोशिश में लगी हुई है कि IMF से डील क्लोज़ हो जाए। कुछ हमारे ममालिक हैं जी, सऊदी अरब है, UAE, कतर और चाइना वगैरह, इनसे भी कुछ जो है वो उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट्स और चीज़ें आएंगी। तो थोड़े से हालात स्टेबल हो जाएं तो फिर ही मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी जो हुकूमत होगी वो इलेक्शनों में जाना चाहेगी। व्हाट्स योर टेक ऑन महंगाई? ये जो महंगाई और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जी कि आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जी ये जो जिस सिनेरियो में हम चल रहे थे, जो हमारी IMF के साथ डील्स हुई थी, उसमें ये तयशुदा बात थी कि आपने इतना सेल्स टैक्स बढ़ाना है, आपने इतना मार्कअप बढ़ाना है बैंकों का, आपने इतना फ्यूल बढ़ाना है, इतना बिजली बढ़ानी है। ये अगर आज के दिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ना भी जाती तो यही सब कुछ होना था, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स तब के चल रहे हैं। IMF की डील के बाद क्या महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? जी मैं समझता हूँ कि जो IMF अब थोड़ा वो भी चालाक हो गए हैं, वो कहते हैं जी पहले ये चीज़ें बढ़ाओ फिर हम साइन करेंगे। आसिफ अली जरदारी पंजाब में 20-25 कौमी असम्बली की सीटें ले लें तो वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। ये एक थ्योरी है जो मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस की जाती है। आपसे उन्होंने कभी ये जिक्र किया? नहीं, उनका डेफिनेटली एक वो पॉलिटिकल जमात है और उनका डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा कि आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की एक प्रेजेंस होती थी पंजाब में, लेकिन इन द पास्ट 10-15 ईयर्स वो आहिस्ता आहिस्ता करते हुए बिल्कुल ही साउथ पंजाब तक महदूद होकर रह गए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी डेफिनेटली एक ख्वाहिश है और उनका एक टारगेट है कि हमने पंजाब में स्पेस गेन करनी। अगले इंतखाबात के बाद अगर मंजरनामा ऐसा हो कि पीपल्स पार्टी या नून लीग में किसी एक को चूज़ करना पड़े तो काफ लीग किसको तरजीह देगी? हमारी दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें कोई ऐसा कोई मैं आपको क्लियर कट जवाब नहीं दे सकता। 2002 में काफ लीग को किंग्स पार्टी कहा जाता था, तो क्या अभी भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन बन सकती है? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है जी, क्योंकि एक ये वाहिद जमात है जी, यहाँ पे आपको हाथ बांध के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ईगो का इशू है किसी को। तो जो भी हमारी जमात में आता है वो इसी तरह ही जिस तरह एज ए टीम प्लेयर होता है। तो इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट नाम भी जो हैं वो ज्वाइन करेंगे पार्टी को। आपके पास इतना सरमाया है कि एक सियासी पार्टी रन कर सके? मिलजुल के कर लेंगे जी, इंशाल्लाह मिलजुल के कर लेंगे। चौधरी सरवर, मुफ्ता इस्माइल, चौधरी निसार या जहांगीर तरीन, इन लोगों में से किसी ने आपसे कोई रब्ता वगैरह किया? रब्ता तो जहांगीर तरीन साहब से तो नहीं है, लेकिन वैसे बाकी मिफ्ता भाई से सलाम दुआ रहती है, फिर चौधरी सरवर से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है जी हमारा, तो बातचीत तो सारों से ही है। चौधरी सरवर ने काफ लीग ज्वाइन कर लिया? हाँ नहीं, अभी नहीं जी, बस मतलब इंशाल्लाह अनकरीब। मुस्लिम लीग काफ अगर दोबारा किंग्स पार्टी बने तो उसकी भागदौड़ क्या आपके हाथ में होगी या किसी और के हाथ में? मैं समझता हूँ जी हमारी जमात में मेरे से तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो ऑब्वियसली हम सब मिल के करेंगे। मतलब मैं को अपने आप को बहुत बड़ा लीडर नहीं समझता, ना ही मैं हूँ। तो मैं समझता हूँ हमारी जमात में चीमा साहब हैं, फिर और भी लोग जो आ रहे हैं, मेरे अपने वाले साहब हैं, इन सब की मुशावरत से इंशाल्लाह होगा जो भी। आपके ख्याल में इसाक डार मुफ्ता इस्माइल से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डार साहब का एक अपनी एक एक्सपीरियंस है, पहले वो रह चुके हैं फाइनेंस। मिफ्ता साहब का एक अपना डायनामिक किस्म का एक उनका हिज वे ऑफ टू लुक एट थिंग्स। तो मैं समझता हूँ दोनों का मिक्सचर भी बहुत अच्छा होता अगर दोनों ही ऑन बोर्ड रहते। आपकी वजारत कैसी चल रही है और क्या चीन के साथ जो दूरियां थीं क्या अब वो कम हो गई हैं? थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है जी, वजह ये कि उसमें
देखिए वो हमारी वजारत तो नहीं, लेकिन मुल्की लेवल के ऊपर ऐसे हम कमिटमेंट्स और ऐसी बातें कर देते हैं जो बाद में बहुत एम्बैरेसिंग होती हैं। फॉलो अप नहीं है जी, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो इसलिए हम उसको बेहतर करने के लिए हम एक डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं जी, और एक इन्वेस्ट पाकिस्तान के नाम से एक बिल लेके भी आ रहे हैं, और आसान कारोबार के नाम से, ताकि ये मसाइल हमेशा के ख़त्म हो जाएं। आज मैं हूँ, कल मैं ना भी हूँ, सिस्टम ऐसा बन जाए कि इन्वेस्टर जब भी आए तो उसको मुश्किलात ना हो। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है ना कि एक हुकूमत ने अगर कुछ किया है तो अगली हुकूमत जब आती है तो वो पिछला सब बंद हो जाता है कि नहीं ये हमने शुरू नहीं करना, अब नेक्स्ट पे आते हैं जी। लेकिन That is very unfortunate. हाँ अनफॉर्चुनेट तो है जी, लेकिन अगर पॉलिसी हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं ना जी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई पॉलिसी रिवर्स करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका फ़ायदा ही होगा, जो भी आएगा उसको भी बेनिफिट ही होगा। देखिए एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का दुश्मन तो कोई नहीं, हम सिर्फ दुश्मन तब बन जाते हैं जब हम हुकूमत में नहीं होते। एक अनफॉर्चुनेट बात है, वरना तो ऑब्वियसली मैं तो किसी को नहीं कहता कि ये गद्दार है या इसमें पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं है, लेकिन जब हम अपोजिशन में होते हैं ना जी, तब हम हर काम करने को तैयार होते हैं हुकूमत गिराने के लिए, चाहे उसमें पाकिस्तान का नुकसान ही हो रहा हो। तो ये हमें सोचना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। अच्छा ये बताइए आपकी एजुकेशन क्या है? मैं जी पहले इधर पाकिस्तान में ही पढ़ता रहा हूँ। यहाँ से मैंने मैट्रिक किया था क्रेसेंट से। अच्छा। फिर मैं सऊदी अरब चला गया था, आपको हैरानगी होगी। हाई स्कूल वहाँ से किया था, दारुल फिक्र एक स्कूल था वहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ से इंग्लैंड चला गया था, तो बिजनेस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। ओके, आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 हैं, सबसे बड़ी बहन है, फिर मेरा बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ। तो आप भाई इकट्ठे बिजनेस करते हैं, और क्या बिजनेस है आप लोगों जी? का? हमारा अलग-अलग जी, ये हम सबका इकट्ठा बिजनेस होता था। हाँ। फिर चौधरी शुजात साहब ने और रिजला इन सब ने फैसला किया कि इन सब का अलग-अलग कर देते हैं। अच्छा। तो जो भी फैमिली के थे एसेट्स वगैरह वो डिवाइड हो गए, कुछ चीज़ें मुश्तरका रह गई, बाकी सब डिवाइड हो गया। तो मेरा फार्मास्यूटिकल्स का मैंने लगाया जी प्लांट। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए बनाते हैं प्रोडक्ट्स। सियासत में शुरू से आना चाहते थे या इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था? इंटरेस्ट की हद तक शौक था। शौक सिर्फ ये था कि जी अगर मैं कहीं अपना रोल प्ले कर सकूं तो ज़रूर करूं, लेकिन ये नहीं था कि जिसे कहते हैं ना कि मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ है कि इसकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इंसान इसमें आ जाए तो फिर ये है कि 100% अपना कन्विक्शन के साथ आना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन एज ए फादर आपके साथ स्ट्रिक्ट थे या थोड़े लीनियर थे? स्ट्रिक्ट तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी उन्होंने डांटा भी हो। हाँ। तो यानी इतनी ज़्यादा लीनियंसी थी कि कभी डांट भी नहीं पड़ी। बचपन में कोई ऐसी शरारत जिस पे आपके वालिद साहब की लीनियंसी को जो है ना क्वेश्चन मार्क, उन्होंने कहा नहीं भाई अब यहाँ नहीं, और खूब डांट पड़ी हो? मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि हर फैमिली में ऐसे होता है जी कि बच्चों को डांट पड़े, लेकिन मुझे जेन्युइनली आज तक नहीं याद कि कभी डांट पड़ी। So you guys are pampered, over pampered, or was he disciplined? Not really, I think probably एक बड़ा बैलेंस किस्म का था रिलेशनशिप के, ना बहुत ज़्यादा पैम्परिंग थी और ना बहुत ज़्यादा सख्ती थी। किन बातों पे सख्ती थी? टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं वैसे कि दोनों ही, मेरे वालिद भी वालदा दोनों ही कभी उन्होंने सख्ती की हो। मेरे ख्याल में शायद प्रॉब्ली लेट उस पर एक बाहर रहने पे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जी इतने बजे शाम को घर आ जाना। मोना सलाई से चौधरी शुजात बहुत प्यार करते हैं, उनके लाडले भी हैं। परवेज़ इलाही आपसे कितना प्यार करते हैं? काश उतना ही करते होते या उसका 10% भी कर रहे होते तो बड़ा था। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बचपन में कोई ऐसा वाक़या जो आप हमें बताना चाहें, बहुत इंटरेस्टिंग, जो याद भी हो आपको? बस मुझे ये याद है एक दफ़ा हम उनके साथ वो ड्राइव करके हमें लेके गए थे गुजरात रात के टाइम। अच्छा। वो मुझे अभी तक होता है ना, कुछ इमेजेस ज़हन में होते हैं। तो वो गाड़ी चला रहे थे, चौधरी शुजात साहब साथ बैठे हुए थे और मैं पीछे था और शायद 1-2 और लोग। अच्छा। गाड़ी क्योंकि बहुत कम चलाते थे इसलिए शायद याद रह गया। अच्छा, एक वक्त था चौधरी शुजात वज़ीर आज़म थे, परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, तो उस वक्त आपकी क्या मसरूफियात थी, आप क्या करते थे? मैं चौधरी शुजात साहब के साथ होता था। हाँ, बस वैसे ही उनसे टाइम गुजारता था। कहीं भी वो जा रहे होते थे, किसी मीटिंग में होते थे, तो ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारता। तो मुशर्रफ ने कभी आपको कहा नहीं कि सियासत में आप एक्टिवली आएँ?
मेरी कभी नहीं। उनसे इस हवाले से कभी बात नहीं हुई। आपको कौन सी गेम्स पसंद हैं या कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो आप खेलना चाहते हैं? मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। मैं 7-8 साल की उम्र से ही घुड़सवारी करता रहा। हाँ। फिर थोड़ी सी पोलो भी खेली, शो जंपिंग भी की, नेज़ाबाजी भी थोड़ी सी की। तो स्पोर्ट्स में मुझे राइडिंग का शौक़ है, स्विमिंग अच्छी लगती है। क्रिकेट देखने का शौक है? जी, कोई फाइनल मैच हो या कोई इम्पोर्टेंट मैच हो तो देख लेता हूँ वैसे। सूफ़ी अनवर और इकबाल चौधरी, इन नामों से तो हर सहाफ़ी बड़ा फेमिलियर है। आपके साथ भी कोई ऐसा नाम जुड़ा हुआ है? नहीं जी, फिलहाल तो नहीं। अभी एक हैं नाम, मेरा ख्याल अभी वो अब देखते हैं अपना नाम बनाते हैं कि नहीं। सारे एमपीज़ परवेज़ इलाही के साथ क्यों चले गए थे? ऑब्वियसली जी वो आगे देख रहे थे वजारत आला, उनको बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी। तो आई थिंक दे बेट ऑन दिस के हम जो है वो वजारत आला मिल जाएगी यहाँ से, तो हम इधर ही रहें इंटैक्ट। मोनिस इलाही, सालिक और हुसैन, क्या मुस्तकबिल में आर देयर एनी चांसेस कि वो एक साथ जुड़ जाएं दोबारा? तो अल्लाह को पता है जी, मतलब इसमें मेरी तरफ से आपको क्या लगता है? तो होने को कुछ भी हो सकता है जी, कोई उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नहीं हो सकता। तो आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, देयर इज ऑलवेज यू नो वन शुड हैव एन ओपन माइंड, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स। आपकी एक कोई अच्छी खूबी और एक कोई खामी बता दें। खूबी तो मैं नहीं बता सकता जी। नहीं होता है खामी अपने पता होता है सब। नहीं। लोग क्या कहते हैं आपको, किस बात से सर आते हैं? खामियाँ बता सकता हूँ। जी बताएं। हाँ, खामी ये है कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ ना जी, बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरत से ज़्यादा उसको सीरियस ले जाता हूँ। सेंसिटिव है। मतलब डीप, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इंसान खुब जाता है किसी चीज़ में, तो उस तरह का एक अप्रोच है जो मैं अपने आप में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा सीरियस लेवल चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहिए। थोड़ा लाइट रहना चाहिए। जी, सियासत भी या कोई जिम्मेदारी भी हो, स्पेशली जिम्मेदारी अगर कोई हो तो मैं उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता हूँ, तो वो फिर इंसान को ऑब्वियसली इफेक्ट करती है। तो वो एक मैं समझता हूँ खामी है मेरे। आपका कोई फेवरेट पॉलिटिशियन, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, वैसे ही जिसको आप आइडियलाइज करते हो माजी में, बाहर का कोई, एंड यू से इसके इस तरह की पॉलिटिक्स करनी चाहिए? मैं समझ रहा हूँ जी, मैं कोई एक नहीं है जिसमें सारी जैसे कहते हैं ना खूबियाँ हों, लेकिन इंसान देखता रहता है, अच्छी चीज़ें सीखता भी रहता है, यहाँ पाकिस्तान में भी बाहर भी। हर पॉलिटिशियन का कोई एक साइड होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो इस तरह तो बहुत हैं। और एनी आइडियल पर्सनालिटी, कुड बी फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ लाइफ? मैं कई लोगों को जानता भी नहीं जी, आई प्रॉब्ली यूट्यूब वगैरह पे कुछ देखता हूँ तो देर वेरी इंस्पिरेशनल लोग, तो इस तरह तो बहुत लोग हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, होता ना आइडियल। तो मैं हमेशा उसमें होता हूँ कि जी जिसकी भी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उससे कुछ सीखा जाए। पोइट्री वगैरह पसंद है आपको? सुनना जी, याद नहीं रहती मुझे। अच्छा, याद नहीं रहती। वैसे किसको ज़्यादा सुनते या पढ़ते हैं? गालिब, फैज़ अहमद फैज़ भी अच्छे हैं जी। हाँ जी, इस तरह और भी जो ड्राइव पे अगर निकलें तो किस किस्म का गाना, कैसी म्यूज़िक आप चलाते हैं, क्या प्लेलिस्ट होती है? लिरिक्स अच्छे हों जी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं चूज़ी नहीं हूँ जी खाने के मामले में बिल्कुल भी, और मुझे लेकिन ये घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह कभी कभी चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आउटिंग हो जाए, लेकिन अगर मेरी अपनी चॉइस हो तो आई वुड प्रेफर होम कुक्ड फूड। बच्चे अपने हैं आपके? 3, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। बच्चों को क्या बनता देखना चाहते हैं? मैं तो जी कभी भी वो अच्छा इंसान, वह इतना ही काफ़ी है, बाकी वो जो अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहें मैं ख्याल है वो करें, चाहेंगे कि लेकिन वो भी पॉलिटिक्स में आए? नहीं, मेरी कोई ऐसी, मतलब उनकी मर्ज़ी है, मैं कभी उनको फोर्स नहीं करूँगा। बस ये कि अच्छा इंसान हो, अच्छा उनका कैरेक्टर अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, बस। बाकी वो जो बनना चाहें वो उनकी ख्वाहिश है। लव मैरिज थी आपकी या अरेंज मैरिज? अरेंज। अच्छा, तो किस किस्म के हस्बैंड है आपकी? वाइफ आपसे किस किस्म की शिकायत ज़्यादा करती है? आपकी ये हैबिट जो है ना, मैं इससे बड़ी तंग हूँ, इसको चेंज करें। टाइम कम देते हैं? हाँ, मतलब वही होता है कि जी टाइम के हवाले से। लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि जी ऐसा शख्स जो मुनाफिक ना हो, वो मैं नहीं कर सकता। बस यही मैं चाहूँगा कि जी जिसके साथ खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं वो सच्ची हो और उसमें कोई मुनाफिकत का अंसर ना हो। पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं? मेरा योर ड्रीम्स। बड़ा डीप सवाल है जी। मैं देखना चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान की हमारी इज़्ज़त हो जी। अभी मैं क्योंकि काफ़ी जगह ट्रैवल भी करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने लोगों के ऊपर मेहनत नहीं की हुई। मुल्क तरक्की ना भी कर रहा हो,
यहाँ पे बुर्ज खलीफा ना भी बना हो, लेकिन कम से कम हमारे लोगों के अंदर जो है ना वो एक सब्सटेंस होना चाहिए, एक वेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिसको जो मौका मिलता है ना जी, वो ज़रूर कोई ना कोई मतलब मौके की बात होती है। जिस तरह यहाँ तक कि मतलब मैं आपको मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन उसमें क्लास का फ़र्क नहीं है कि अमीर हो चाहे गरीब हो, जिसको मौका मिलता है वो कोई ना कोई जो है ना वो गलत काम कर गुजरता है। मिलावट अब करने वाला अमीर तो आदमी तो नहीं है, गरीब भी शामिल है उसमें। तो मैं समझता हूँ ये सोच जो है ना, ये अगर हम बदल लें तो हम बहुत कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Welcome जी। हम लेंगे आपसे इजाज़त, देखना ना भूलिएगा बाकमाल। अल्लाह हाफिज़।